Hi everyone, so today in this video I'll be discussing about each casting defect in detail. Already I have told you the name of each one of them in my previous video, so if you haven't just checked that out, then please go and check that out. Here I'll be discussing each one of them in detail, okay? So let us start with the first one. So the first defect is, just a minute. So the first defect is surface roughness and irregularities. Okay, so first is surface roughness and irregularities. See, what do you mean by the term surface roughness and irregularity? Surface roughness means it is generalized roughness of surface of casting. ठीक है. Irregularity means it is isolated imperfection such as nodule, ridges, fins और spin. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है, जो सरफेस रफनेस वी आर टॉकिंग अबाउट, सरफेस रफनेस इज बेसिकली जनरलाइज रफनेस. मतलब पूरी सरफेस अगर रफ है, वी आर कॉलिंग इट सरफेस रफनेस. इफ देयर इज इरेगुलरिटी मींस आइसोलेटेड इम्परफेक्शंस है. किसके फॉर्म में? नोड्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, फेन्स और स्पिन्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सरफेस रफनेस एंड इरेगुलरिटी? क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सो सबसे पहला कॉज, it can be due to the water powder ratio. Water powder ratio you haven't taken in adequate amount. ठीक है. अगर water powder ratio adequate amount में नहीं है, then it can happen. फिर हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वजह से. इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं हम? टू रैपिड, हमने बहुत तेज़ी से उसको हीट कर दिया. टू रैपिड हीटिंग कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग कर सकते हैं, अंडर हीटिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें एयर बबल्स आ सकते हैं. सो चार चीज़ें होती हैं. या तो हमने टू रैपिड कर दिया हीटिंग, ठीक है, टू रैपिड हीटिंग, या फिर हमने प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दी, अंडर हीट कर दिया, या उसमें एयर बबल्स आ गए. इन सारे केसेस में हमारी सरफेस रफनेस और इरेगुलरिटीज हो सकती हैं. क्या बोला मैंने यहाँ पे? टू रैपिड हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग, अंडर हीटिंग या फिर एयर बबल्स. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट हैपन, हमने जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत हाई रखा. क्या? टेम्परेचर हाई रखा एंड प्रेशर बहुत हाई रखा. तो टेम्परेचर किसका हाई था? मोल्टन अलॉय का, और उसका प्रेशर हाई था कास्टिंग का. ठीक है. तो कास्टिंग का प्रेशर एंड टेम्परेचर हमने हाई रखा, देन ऑल्सो इट कैन हैपन. ओके. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन बॉडी. अगर वहाँ पे कोई भी फॉरेन बॉडी होगी, उस केस में भी हमारा कास्टिंग में सरफेस रफनेस आ सकती है और इरेगुलरिटीज आ सकती हैं. ओके. नेक्स्ट, अगर हमने बहुत सारे पैटर्न एक साथ रख दिए रिंग में टुगेदर, इन दैट केस ऑल्सो इफ यू हैव द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू वाज नॉट प्रॉपर. ओके. सो बेसिकली कितनी चीज़ें याद रखनी है आपको? सबसे पहला पाउडर और वाटर का रेशियो. दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट. सो पहला पाउडर एंड वाटर रेशियो आ गया. दूसरा इन्वेस्टमेंट में आपको कितनी चीज़ें याद रखनी है? बेसिकली चार चीज़ें याद रखनी है. या तो आपने रैपिडली हीट कर दिया, प्रोलॉन्ग हीट कर दिया, एयर बबल्स आ गए, या अनहीट कर दिया. ठीक. तो फोर्थ थिंग आ गई अबाउट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट क्या हो सकता है? उसमें फॉरेन बॉडीज आ सकती हैं. टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और प्रेशर भी हाई था. किसका? मोल्टन अलॉय का या कास्टिंग का. ठीक है. उसके बाद स्क्रू की डायरेक्शन ठीक नहीं थी. ओके. सो दीज आर द कॉजेज. ओके. दीज आर बेसिकली द कॉजेज ऑफ सरफेस रफनेस एंड इरेगुलरिटी. अब प्रिवेंशन क्या हो सकती है? प्रिवेंशन में यही सारे स्टेप्स को अगर हम अवॉइड करेंगे तो प्रिवेंट हो सकता है. तो पहली चीज़ कि पाउडर और लिक्विड का रेशियो हमें प्रॉपर रखना है. ठीक है. पाउडर और वाटर का रेशियो हमें प्रॉपर रखना है, एडिक्वेट रखना है. दूसरी चीज़, हीटिंग हमें ग्रेजुअली करनी है. हमें कोई रैपिडली उसको हीट नहीं करना. वी डू नॉट हैव टू रीहीट इट रैपिडली. ओके. क्या हो सकता है अगर हम रैपिडली उसको हीट करेंगे? तो फ्लेकिंग हो सकती है. किसकी? इन्वेस्टमेंट मटेरियल की. राइट. तो फ्लेकिंग हो सकती है इन्वेस्टमेंट मटेरियल की. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हमें 700 से ज़्यादा हीट नहीं करना. क्यों नहीं करना? अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट मटेरियल का. ओके. क्लियर. नेक्स्ट, अगर हमने रिंग में बहुत सारी इफ़ द रिंग एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट एलिमिनेशन वैक्स, रिंग को हमने प्रॉपरली हीट नहीं करा एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें कम्प्लीटली एलिमिनेशन नहीं होगा वैक्स का. राइट. तो रिंग को हमें एडिक्वेटली हीट करना है. सेकेंड, एयर बबल को हम कैसे अवॉइड करते हैं? हम उसे इसमें रख सकते हैं वैक्यूम इन्वेस्टिंग टेक्निक से. ठीक है.
वाइब्रेटिंग टेक्निक, अगर हम वाइब्रेट करेंगे मेकअप को तो उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, आई मीन बबल्स नहीं आएगा, राइट। डायरेक्शन स्क्रू हैव टू बी 45 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल पैटर्न को अगर हम रिंग में एक साथ रख देंगे दैट ऑल्सो कैन कॉज डिस्टॉर्शन, आई मीन सरफेस रफनेस, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं आप। सेवरल पैटर्न शुड नॉट बी प्लेस टुगेदर इन अ रिंग, एज क्यों नहीं रखते, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है हमारे इंटरविनिंग इन्वेस्टमेंट मटेरियल का। हाई टेम्परेचर मोल्टन अलोय का नहीं रखते हैं, इट कॉजेज सरफेस रफनेस, ठीक है। कास्टिंग प्रेशर शुड बी अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर, कास्टिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं रखते, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखते, फॉरेन बॉडीज़ को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट। तो हमारे वही साइड जो आई टोल्ड यू अबाउट द कॉजेज में, वही हमें प्रिवेंट करने होते हैं इन आवर प्रिवेंशन स्टेप, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में बेसिकली क्या होता है, डिस्टॉर्शन बेसिकली हो सकता है हमारे इनले वैक्स पैटर्न में, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा इनले वैक्स होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत हाई होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मीन्स जब हम हीट करेंगे तो जितना हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे वो उतना एक्सपैंड करेगा, राइट। तो अगर हम उसे ज़्यादा देर तक हीट करेंगे तो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो हमें डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए तो उसका टेम्परेचर एक्यूरेट रखना होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है, इसका डिस्टॉर्शन हो सकता है हैंडलिंग के टाइम पे भी, तो हमें उसको हैंडलिंग के टाइम पे ध्यान रखना है। फिर देयर शुड टाइम लैग हो सकता है, कैन बी टाइम लैग बिटवीन मेकिंग ऑफ द पैटर्न एंड इन्वेस्टिंग, भी बहुत क्रूशियल होता है। सो क्या क्या चीज़ होती है, एक तो हमारा हीटिंग के टाइम पे डिस्टॉर्शन हो सकता है, दूसरा मिस अगर हमने उसको हैंडल ठीक से नहीं किया, तीसरा जो हमने इन्वेस्टमेंट बनाया है, जो हमने पैटर्न बनाया है उसका इन्वेस्टमेंट में जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो वही इसके कॉजेज़ में आ जाएंगे। सी वेरी सिंपल, कॉजेज़ में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो डिस्टॉर्शन हो सकता है वैक्स पैटर्न का, दूसरा मिस हैंडलिंग, तीसरा अगर हमने अनइक्वल मूवमेंट कर दी वॉल की और वैक्स पैटर्न वॉल वाइल द इन्वेस्टमेंट इज सेटिंग, अगर वो सेट कर रहा है उस टाइम पे हमने वॉल्स की मूवमेंट हमने कर दी, तब हो सकता है। प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ आएंगी, प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ वैक्स पैटर्न, प्रॉपर मैनिपुलेशन एंड वैक्स पैटर्न शुड बी इमीडिएटली इन्वेस्टेड आफ्टर फैब्रिकेशन, जैसे हमने उसको फैब्रिकेट किया वैसे ही हमें को इन्वेस्ट करना होता है, राइट। So this was about distortion. I hope it is clear to you. This is basically we are talking about inlay wax, ठीक है। Next is incomplete casting and rounded margin, ठीक है। इनकम्प्लीट कास्टिंग और राउंडेड मार्जिन में कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एक तो एडिक्वेट हीटिंग ऑफ द अलॉय। इनकम्प्लीट कास्टिंग मतलब हमारा जो कास्टिंग प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, राइट। अब इसमें खुद ही सोचो, यू जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, क्यों नहीं हो सकता, अगर हमने उसको हीटिंग प्रॉपरली नहीं करी है, ठीक है। हीटिंग प्रॉपरली नहीं करी, दूसरा हमारा उसका प्रेशर ठीक नहीं था, पहली चीज़ तो टेम्परेचर ठीक नहीं था, दूसरा उसका प्रेशर ठीक नहीं था, तीसरा स्क्रू की बात कर ले, स्क्रू का डायमीटर और उसकी लेंथ ठीक नहीं थी, तो ना हमारा जो इन्वेस्टमेंट अलॉय था मटेरियल था वो इतना जा ही नहीं पाया उसके अंदर। तीसरा बर्नआउट हो गया, बर्नआउट ऑफ द वैक्स पैटर्न, बर्नआउट इम्प्रॉपर था और इनसफिशिएंट, क्योंकि हमारा स्क्रू का लेंथ और डायमीटर ठीक नहीं था, तो इनसफिशिएंट मोल्टन है। तो यही सारे कॉजेज हो सकते हैं ना कि हमें कास्टिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती, एक तो टेम्परेचर ठीक नहीं था, दूसरा उसका प्रेशर ठीक नहीं था, तीसरा उसका जो डायमीटर था स्क्रू का लेंथ एंड डायमीटर दैट वाज नॉट प्रॉपर, फोर्थ देयर वाज बर्नआउट ऑफ प्रॉपर बर्नआउट ऑफ द वैक्स पैटर्न एंड दिस इनसफिशिएंट मोल्टन अलॉय, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द इनकम्प्लीट कास्टिंग एंड राउंडेड मार्जिन। नाउ हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, सी वी कैन प्रिवेंट इट बाय अलॉय शुड बी हीटेड अबव फ्यूजन टेम्परेचर, तो वही चीज़ है, अगर हमें टेम्परेचर प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग ठीक से करेंगे, then it can be prevented. Second, casting pressure has to be adequate for the molten alloy, तो टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए एंड उसका प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द स्क्रू फॉर्मर, ओके, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। बर्नआउट शुड बी डन दैट नो कार्बन रेसिड्यू इज लेफ्ट इन द मोल्ड, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर बर्नआउट करना चाहिए वैक्स पैटर्न का, एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मोल्टन बी अवेलेबल फॉर द कास्टिंग, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर इन कंप्लीट कास्टिंग में, सी here this part is left because there was incomplete casting, ठीक है। I hope these points are clear to you. Next is discoloration. Now discoloration किस वजह से हो सकता है, see casting usually appear dark after removing from the investment, जब भी हम इन्वेस्टमेंट से कास्टिंग को रिमूव करते हैं तब ये डार्क,
ठीक है. What is the reason behind this? It appears dark due to presence of ऑक्साइड्स की वजह से उसको हम रिमूव करना होता है क्या पिकलिंग से. ठीक है. तो क्या पॉइंट याद रखना है, डिसकलरेशन क्यों होता है. बेसिकली जो हमारी कास्टिंग होती है वो डार्क होती है. डार्क किस वजह से होती है, ऑक्साइड्स की वजह से हो सकती है, विच वी हैव टू रिमूव थ्रू पिकलिंग. ठीक है. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों हमें ये डार्क अपीयर होती है. इट अपीयर्स डार्क ड्यू टू प्रोलॉन्ग हीटिंग. ठीक है. क्यों डार्क अपीयर होती है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग हीटिंग. हमने बहुत टाइम तक उसको हीट किया, प्रोलॉन्ग हीटिंग की वजह से हो सकती है. या फिर सल्फर कंटेंट आ गया, किसका टॉर्च फ्लेम का सल्फर कंटेंट आ गया, उसकी वजह से डार्क हो सकती है. अंडर हीटिंग की वजह से डार्क हो सकती है. कंटामिनेशन हो गया किसका, कॉपर जिसे हम उसको होल्ड करके निकालते हैं पिकलिंग के टाइम पे, उसका कंटामिनेशन हो सकता है. तो क्या पॉइंट है, एक तो हमने प्रोलॉन्ग हीट कर दिया, प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दी, सल्फर कंटेंट आ गया किसका, टॉर्च का, अंडर हीटिंग कर दी, या फिर कंटामिनेशन हो गया कॉपर का. ठीक है. 4 पॉइंट है बेसिकली जो आपको याद रखते हैं. हाउ कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंशन में वही जो कॉजेज है हमने उसको एलिमिनेट करना होता है. तो पहले तो अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग हीटिंग. दूसरा, सोर्स ऑफ द फ्लेम को चेंज कर देंगे, या कि क्योंकि सल्फर जो था कंटेंट, टॉर्च का फ्लेम था, सल्फर कंटेंट आता था उसका, विल चेंज द सोर्स ऑफ द फ्लेम. थर्ड, विल डू द प्रॉपर हीटिंग. फोर्थ, of the tongue must be covered with rubber to avoid contamination with copper during pickling. Okay, so this is about the discoloration. Next effect, porosity. See, porosity basically major defects होती हैं, which is even separately asked in your question papers. So ये question separately भी आ सकता है about porosity. So this is very very important. So I'm going to discuss this in my next video. I hope this much is clear to you. Thank you so much.